फिल्म की शुरुआत एक प्रतिबंधित जंगल क्षेत्र में होती है, जहां एक पुलिस अधिकारी और जंगल के एक गार्ड के बीच जबरदस्त लड़ाई चल रही है। लड़ाई में अधिकारी बुरी तरह जख्मी हो जाता है। ठीक उसी समय जंगल के दूसरी ओर एक लड़की एक भयानक आकृति से बचने के लिए भाग रही है। उस शख्स ने फाइट से बना मास्क पहन रखा है और उसके हाथ में टूल बॉक्स है। भागते भागते वो लड़की एक सीरियल किलर से टकरा जाती है। वह रोते हुए जान बख्शने की भीख मांगती है। एक पल को लगता है कि वो उसे जाने देगा, लेकिन अगले ही पल वो उस पर वार कर देता है और लड़की की चीखें जंगल में गूंज उठती हैं। चीख की आवाज जख्मी अधिकारी और गार्ड दोनों को सुनाई देती है, लेकिन गार्ड अहंकार से कहता है कि उसे कुछ न देखने और कुछ न सुनने के लिए बहुत पैसे मिलते हैं, और वो फिर से अधिकारी को पीटने लगता है। अधिकारी अपनी बंदूक निकालकर गार्ड को गोली मार देता है। गोली की आवाज दूसरे गार्ड को पहुंचती है। वह तुरंत अपने बॉस को वॉकी टॉकी पर सूचित करता है। बॉस अधिकारी को मार गिराने का आदेश देता है और अपनी स्क्रीन पर लगे सीसीटीवी फुटेज देखने लगता है। वीडियो में वही नकाबपोश सीरियल किलर दिखाई देता है जिसने अब लड़की को दर्द से कराहते हुए तारों से बांध दिया है। वो उसका टॉप काटता है, टूल बॉक्स से एक बोतल निकालता है और चाकुओं से उसके शरीर के अंग काटकर उसमें डालने लगता है। उधर दूसरा गार्ड दूर से अधिकारी को गोली मार देता है। वो उसे करीब से देखने जाने वाला होता है, तभी उसका बॉस उसे वापस आने को कहता है। बॉस का मानना होता है कि गोली लगने से बच भी गया हो तो अधिकारी जख्मों के कारण अब तक मर चुका होगा, लेकिन अधिकारी लुढ़कता हुआ पहाड़ी से नीचे उतरता दिखाई देता है। दृश्य बदलकर सिंडी नाम की लड़की पर आता है, जो अपने खाली अपार्टमेंट के कोने में उदास बैठी है। तभी उसका मकान मालिक अंदर आता है और अपार्टमेंट खाली होने का कारण पूछता है। सिंडी बताती है कि उसकी दोस्त लॉरा सब कुछ लेकर चली गई है, यहाँ तक कि उसके पैसे भी। हालांकि उसने कुछ पैसे छुपा कर रखे थे जो वो मकान मालिक को दे देती है। मकान मालिक सिंडी से पूरा किराया मांगता है, लेकिन पैसे न होने पर उसे घर खाली करने का नोटिस देकर चला जाता है। सिंडी बारिश में अपने पुराने ऑफिस जाती है, जहां से लॉरा ने उसे अपने पति के साथ अफेयर का झूठा इल्जाम लगाकर निकाल दिया था। वो अपने 2 हफ्तों की सैलरी मांगती है। लॉरा उसे खरी खोटी सुनाती है। लॉरा का पति वहां आकर सिंडी का पक्ष लेता है तो लॉरा सिंडी पर चोरी का इल्जाम लगाकर जेल भेजने की धमकी देती है। सिंडी वहां से भागकर वापस अपार्टमेंट आती है। दरवाजे पर दस्तक होती है, लेकिन बाहर कोई नहीं होता सिवाय एक छोटी डिब्बी के। डिब्बी उठाते ही उसे एक रहस्यमय कॉल आता है, जो उसे एक नौकरी का प्रस्ताव देती है। पैसों की सख्त जरूरत होने के कारण सिंडी खुशी से हाँ कर देती है। उसे डिब्बी खोलने को कहा जाता है, जिसमें उसे गाड़ी की चाबी मिलती है। कॉल करने वाली औरत बताती है कि गाड़ी में पेट्रोल भरा है और जीपीएस में लोकेशन डाल दी गई है, उसे बस वहां पहुंचना है। सिंडी को ये अजीब लगता है, लेकिन पैसों के लिए वो कोई ऐतराज नहीं करती। वो अपार्टमेंट से बाहर निकलती है, तभी मकान मालिक घर खाली करने का नोटिस लेकर आ रहा होता है। सिंडी चाबी का बटन दबाती है तो एक शानदार एसयूवी ऑन हो जाती है, जिसे देखकर मकान मालिक दंग रह जाता है। सिंडी लोकेशन की ओर निकल पड़ती है। शुरू में वो खुश होती है, लेकिन जैसे जैसे वो ड्राइव करती है, सड़कें वीरान होती जाती हैं। जब पेट्रोल भी खत्म होने के कगार पर होता है तो वो घबरा जाती है। जीपीएस को सिग्नल नहीं मिल रहे होते हैं तो वो गाड़ी रोककर एक लकड़हारे से रास्ता पूछने के लिए उतरती है। लकड़हारा उससे अजीबोगरीब सवाल करता है और असहज व्यवहार करता है, जिससे सिंडी वापस गाड़ी में बैठ जाती है और आगे बढ़ जाती है। जब वो लोकेशन पर पहुंचती है तो वहां एक तबाही भरा अपार्टमेंट देखती है। घर में कोई नहीं होता और गाड़ी का पेट्रोल भी खत्म हो चुका होता है। सिंडी मायूस होकर स्टीयरिंग पर सिर रखकर बैठ जाती है। तभी लॉयर वहां पहुंच जाती है। लॉयर उसे अपने साथ 1 घंटे की दूरी पर मौजूद एक शानदार घर की तरफ ले जाती है। वो उसे घर का टूर कराती है और बताती है कि ये एक अमीर बुजुर्ग का है जो ज्यादातर यात्रा पर रहते हैं। वो ये भी बताती है कि घर में कम्युनिकेशन का कोई साधन नहीं है और कैमरा केवल ऑफर के आने पर ही ऑन होते हैं, जबकि हकीकत ये है कि बॉस कहीं बैठा मॉनिटर पर सब कुछ देख रहा होता है। सिंडी को जाल में फंसाया जा रहा है। इसकी पुष्टि तब होती है जब सिंडी दरवाजे पर लॉयर को छोड़ने जाती है तो उसके पीछे से मास्क पहने सीरियल किलर गुजरता दिखता है। बहरहाल सिंडी उस शानदार लग्जरी को पाकर बहुत खुश होती है। वो पेट भरकर खाना खाती है और फिर कपड़े की अलमारी में रखे ब्रांडेड कपड़े पहन कर देखती है। जब वो कपड़े पहनकर देख रही होती है तो बॉस कैमरे से सब कुछ देख रहा होता है। उसके ऑफिस में कुछ तस्वीरें दिखाई जाती हैं, जिन पर शरीर के अंग होते हैं और वे लड़कियों के नामों से लेबल होते हैं। वो एक बॉटल लेता है और उस पर सिंडी का नाम लिखता है। इधर सिंडी आराम करने लगती है और काउंटर पर रखी वाइन लेने जाती है। तभी सीरियल किलर वाइन उठाकर सीढ़ियों पर रख देता है और पास के एक कमरे में छिपकर सिंडी पर हमला करने का बेसब्री से इंतजार करता है। सिंडी जब बाथरूम में वाइन नहीं पाती तो बाहर आती है। सीरियल किलर उस पर हमला करने वाला होता है, लेकिन बॉस उसे ऐसा करने से मना करता है और जेल में वापस भेजने की धमकी देता है। इस पर सीरियल किलर गुस्से में घर से निकल जाता है। अगली सुबह सिंडी को घर के दरवाजे पर एक मरा हुआ जानवर मिलता है। वह उसे फेंकने के लिए उठा रही होती है कि सीरियल किलर दूर खड़ा उसे देख रहा होता है। सीरियल किलर अपनी झोपड़ी की तरफ जाता है, जहां इंसानी शरीर के अंग
जैसे हाथ और आईबॉल दिखाई देते हैं। रात के समय सिंडी वाइन पीकर सो रही है। सीरियल किलर उसे छेड़ता है जिससे उसकी आंख खुल जाती है। ये देखने के लिए कि कोई है या नहीं, वो सीढ़ियों से नीचे उतरती है और एक गुड़िया गिरा देती है। वह उसे उठाकर वापस रख देती है। जब सिंडी दरवाजों के लॉक चेक करके मुड़ती है तो वही गुड़िया फिर से गिरी पाती है। जब वो उसे खड़े होकर देख रही होती है तो फिर से किलर उसके पीछे से गुजरता दिखता है। वो इसे ज्यादा तनाव समझकर सब कुछ वहम बताकर वापस सोने चली जाती है। सुबह होती है और सिंडी उठकर बाहर चली जाती है, जबकि गुड़िया उसके बेड पर पड़ी नजर आती है। सिंडी घर के बाहर यार्ड में हॉट टब में बैठी होती है और सीरियल किलर उसे देख रहा होता है। उसी समय सिंडी को लगता है कि जंगल में कोई है, और जब वो जंगल की तरफ देख रही होती है तो पीछे से जख्मी पुलिस अधिकारी आ जाता है। वो सिंडी से पूछता है कि घर में कौन कौन है, जिस पर सिंडी अपने अकेले होने का बताती है। वो पूछता है कि आसपास कम्युनिकेशन या ट्रांसपोर्टेशन का कोई जरिया है, जिसका जवाब नकारात्मक आता है। अधिकारी वहीं गिर जाता है और सिंडी उसे अंदर ले जाकर उसकी देखभाल करती है। जब अधिकारी उठता है तो वो सिंडी को बताता है कि वो एक साइबर क्रिमिनल को ढूंढ रहा है जो आसपास ही है। उसके मुताबिक वो क्रिमिनल प्रक्रियाओं को मरते देखना पसंद करता है। कैमरा में अधिकारी को अपने घर के अंदर देखकर बॉस अपने गार्ड्स को उस पर हमला करने का कहता है और लड़की को कोई नुकसान न पहुंचाने की सख्त ताकीद करता है। अधिकारी सिंडी को सब कुछ बताकर अपनी बंदूक और वेस्ट मांगता है, लेकिन सिंडी उसकी वेस्ट ड्रायर में डाल चुकी होती है। इतने में एक ग्रेनेड फेंका जाता है। ग्रेनेड फटने के डर से अधिकारी सिंडी को बाहर लेकर जाता है और उससे घर और बाहर लगे कैमरों के बारे में पूछ रहा होता है कि गार्ड्स फायरिंग शुरू कर देते हैं। इधर सीरियल किलर भी बाहर आ जाता है। वो गार्ड्स को मारते हुए सिंडी को मारने के लिए घर जाता है। सिंडी उसे देखकर जंगल की तरफ भाग जाती है और वो उसका पीछा करता है। एक जगह पहुंचकर सिंडी सीरियल किलर की तरफ कीचड़ डालती है, जिससे खुद भी प्रभावित होती है। इसलिए भागते हुए वो एक पेड़ से टकराकर बेहोश हो जाती है। उधर अधिकारी लगातार गार्ड्स को मारता हुआ आगे बढ़ रहा होता है। यह देखकर बॉस अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी में सवार होकर अपने ऑफिस से भाग जाता है, जबकि सीरियल किलर सिंडी को उठाकर ले जाता है और उसे एक चट्टान पर औंधे मुंह लिटाकर लकड़ी तोड़कर लाता है और उसे पीछे से मारने लगता है। तभी अधिकारी सीरियल किलर पर फायर करता है। फायर की आवाज पर सिंडी उठ जाती है और अधिकारी के कहने पर भागने लगती है। सीरियल किलर उसका पीछा करता है। सिंडी भागते हुए एक गाड़ी से टकराती है और ड्राइवर से मदद के लिए कहती है। ड्राइवर उसे अपने साथ बैठाकर वहां से ले जाता है और अंत में हमें दिखाया जाता है कि गाड़ी में बैठा शख्स वही साइबर क्रिमिनल होता है जिसे पुलिस अधिकारी ढूंढ रहा था। अगर अंत की व्याख्या की जाए तो इससे ये जाहिर होता है कि साइबर क्रिमिनल ने उस सीरियल किलर को जेल से छुड़वाकर खुद अपने पास रखा हुआ था। यह व्यवस्था दोनों की जरूरतें पूरी कर रही थी। सीरियल किलर को शिकार मिल रहा था, साइबर क्रिमिनल को मर्डर देखने को मिलते थे जिनमें वो आनंद लेता था। वो शरीर के अंग भी इकट्ठा करता था, संभवतः आगे सप्लाई करने के लिए। सिंडी को एक शिकार के तौर पर जानबूझकर इस जाल में फंसाया गया था। इसी दृश्य के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। हाँ तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी कहानी? अगर अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक करना और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना।